तो तो मैं आज अपने लैपटॉप पे आज के इस टिक टैक टॉक वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ मैंने एक नया तो आ गए अब हम अपने लैपटॉप पे। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। आज मैंने पहले ही एक फाइल नेम बना लिया है वीडियो 6 का, और इसी के साथ इसका सबसे पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ टिक टैक टिक। और इसी के साथ सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें GUI के साथ करना है तो सबसे पहले हम टिकिंटर इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट टिकिंटर एज टीके। टीके इज जस्ट अ निकनेम विच इम्प्लीफाई बाय यूजिंग एज, ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और एक और हमें पॉपअप मैसेज के लिए भी टीके इंटर इंपोर्ट करना होगा। इसमें हमें एक और चीज़ चाहिए होगा जो कि होता है मैसेज बॉक्स, ताकि जीतने हारने वाले के लिए हम पॉपअप मैसेज के साथ आ सके। तो ये हमारा रहा हेडर फाइल। इसके साथ हमें इनिशियलाइज करना होगा। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम रूट, ये एक वेरिएबल है, ये सब मैं सारे अपने आप तक के वीडियो में जो भी यूआई बताया सब में वेरिएबल का नाम रूट ही रखा हूँ। तो टीके डॉट टीके, और ये रहा हमारा स्मॉल ब्रैकेट। फिर उसके बाद हमें टाइटल देना होगा। तो रूट डॉट टाइटल ब्रैकेट, और हमारा इस गेम का नाम है टिक टैक टो। पता नहीं किसने ये नाम रखा, लेकिन बहुत अजीब नाम है। मैं ऊपर वाला नाम भी चेंज करता हूँ, टिक टैक टो। तो इसी के साथ ये हमारा नाम भी हो गया, टाइटल भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा एक जियोमेट्री देना होगा। तो रूट डॉट जियोमेट्री, इसी के अंदर हमें मेंशन करना होगा साइज का। तो ऐसे आप छोटा साइज चाहते हैं तो 400x300 भी कर सकते हैं, ये पिक्सल वैल्यू होते हैं उसी के लिए। तो मैं यहाँ पे 800x600 कर देता हूँ। थोड़ा बड़ा रहेगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा से दिखने में, मैं थोड़ा बड़ा कर देता कि आपको दिख सके। तो ये हमारा रहा, ये हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया, फिर टाइटल भी दे दिया, फिर ज्योमेट्री भी दे दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें ग्लोबल वेरिएबल देना होगा। ग्लोबल वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स में हमें सबसे पहले क्या होगा, देना होगा करेंट प्लेयर का नाम। करेंट प्लेयर का नाम दे दूँ, या करेंट प्लेयर की जगह मैं डायरेक्ट एक्स और वो कर देता हूँ, जिसे ऐसे नाम से कोई से फिर अलग अलग नाम के लिए मुझे आ जाए। यूजर इनपुट दे सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन आप इस तरह से भी अप्रोच लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्स ही रख रहा हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, बोर्ड बोर्ड देना होगा। बोर्ड इक्वल टू, अब हमें बोर्ड देने के लिए ये हम यहाँ पे मीन्स ग्राफिकल नहीं, लॉजिकल चीज को दे रहे हैं बोर्ड में, कि हमें बोर्ड किस तरह चाहिए। तो 3x3 का मैट्रिक्स चाहिए, तो हम उसी चीज को यहाँ पे लॉजिकल वे में दे रहे हैं। ये हम यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिए, फिर उसके बाद 4, और ये यहाँ पे आप चाहे तो आई भी लिख सकते हो, या बैक स्पेस इस तरह से भी दे सकते हो, इन रेंज। और हमें रेंज कितना चाहिए, 3 का। फिर इसी के साथ हमें एक और चाहिए होगा, क्योंकि 3x3 का हमें मैट्रिक्स बनाना है। तो 4 डैश इन रेंज, फिर इसे ब्रैकेट के अंदर 3 कर दिए। तो ये हमारा एक बोर्ड बना देगा। इसे लॉजिकली मतलब समझे, ये कोई ग्राफिकली नहीं बना रहा है, ये बस लॉजिकली बना रहा है। तो ये हमें एक तरह से 3x3 का बोर्ड चाहिए हमें, तब हम टिकटॉक टॉक ताकि 9 बॉक्सेज रख सके। तो इसके लिए ये हमारा लॉजिकल बोर्ड हो गया। फिर इसी के साथ हमें लॉजिकल बटन भी डालना होगा। मीन्स अगर ये क्या बोलते हैं, बनाने के टर्म में हम कर रहे हैं, तो उसको हमें उसमें हमें फील करने के लिए एक बटन की तरह यूज करना होगा, ना कि हमको स्टेटमेंट की तरह। तो इसलिए हम एक बटन वेरिएबल्स भी बना लेते हैं, बटन इक्वल टू, और इसमें भी हम सेम चीज करेंगे, क्योंकि बटन भी हमें 3x3 का ही मैट्रिक्स चाहिए, 9 टोटल। तो यहाँ पे नन फॉर, जिससे वहाँ पे हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग रखे, यहाँ पे हम लोग नन रखा है। फॉर डैश
इन रेंज कितना, 3 रेंज चाहिए। फिर एक और हमें 9 का बनाने के लिए एक और हमें चाहिए, और अंडरस्कोर इन रेंज 3। ये हमारा बन गया बोर्ड और बटन। ये दोनों हमारा अब यहाँ तक सही रहा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ वैसा मैं टेक्निकल यूज भी नहीं कर रहा हूँ, जो है सब एक सिंपल सा चीज़ है। अब इसी का आगे हम बढ़े तो अब हमें अब बिनर के लिए मेंशन करना होगा, जैसे बिनर कौन कौन हो सकता है। अगर रो कॉलम वाइज चले तो ऊपर से ले तो 0 0 0 1 0 2 जीत सकता है। इधर फिर कॉलम में ले लेंगे तो 0 0 1 0 2 0 जीत सकता है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स, आप 11 12 का मैट्रिक्स पढ़े होगा तो उस चीज़ को समझ रहे हो, तो मैं यहाँ पे बस उसी चीज़ को कर रहा था और मैं लिख के आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैं बस एक फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन बनाने के लिए डेफ यूज करते हैं, ये सब आपको जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते तो ये डेफ से हम और सब लैंग्वेज में हमें थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, पर पाइथन में हम सिर्फ डेफ लिख के कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉर आई इन रेंज 3। और यहाँ पे अगर मैं फॉर आई लूप इसलिए चलाते हैं क्योंकि हमें कम कोड लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूँ कि 0 1 0 2 0 2 0 3 इक्वल है तो इसको ये बिन हुआ, फिर 0 1 0 2 जिस तरह से करूँ तो उससे हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को हम कम करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप का यूज किए। तो फॉर लूप का यूज करने के बाद देखिएगा हमें कितना कम कोड लिखना पड़ेगा एक से साथ। फॉर आई इन रेंज 3 उसका डायरेक्ट इफ बोर्ड BOARD इफ बोर्ड स्क्वायर ब्रैकेट, हम यहाँ पे आई का रेंज में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 दिया हूँ, तो आई 1 भी हो सकता है, 2 भी चल जाएगा, 3 भी चल जाएगा। तो ये हमारा आई दे दिया ताकि हमें कम कोड लिखना पड़े, इसीलिए मैं फॉर लूप यूज कर रहा था। उसके बाद साथ ही मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ। ये हमारा पहले रो कॉलम में कैसे कैसे जीतेंगे, तो पहले 1 0 2 0 3 0 जीतेगा, फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 3 जीतेगा, फिर 3 1 3 2 3। इसी तरह कॉलम में भी सेम चीज होगा। तो इसी के लिए इफ बोर्ड आई 0 इक्वल टू बोर्ड, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट में फिर से मैं आई दे देता हूँ, और एक और स्क्वायर ब्रैकेट इसी के साथ फिर मैं 1 दे दिया। अब ये हो गया, पहले ये हमारा आई 0, आई 1 2 3 हो जाएगा, फिर 0 यानी कॉलम 0 लिया, फिर इसके बाद कॉलम 1 लिया, फिर इसके बाद कॉलम 2 लिया। तो ये हमारा कॉलम का तीनों मीन्स एक लाइन ऑफ कोड में हमने 3 लाइन ऑफ कोड लिख दिया सिर्फ फॉर लूप यूज करके। तो इसी चीज को हम लोग रिपीटेटिव बनाने के लिए लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये भी हमारा हो गया। फिर उसके साथ BOARD बोर्ड आई दिया, आई के साथ एक और स्क्वायर ब्रैकेट, इसके साथ 0 1 हो गया, 2 हो गया। ये हमारा 0 आई 1 2, तो ये हमारा हो गया आप कॉलम का ये हो गया, रो का कॉलम का हो गया, सॉरी। ये अब हमारा कॉलम का हो गया, विच इज कॉलम का हो गया। इसके बाद अब हमें नॉट इक्वल टू, और फिर यहाँ पे अभी हमें कुछ रिटर्न तो करना नहीं है क्योंकि हम यहाँ फंक्शन बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली RETURN रिटर्न ट्रू कर देंगे, रिटर्न ट्रू। अभी हम फंक्शन बना रहे हैं, यहाँ पे अगर चाहते हैं तो प्रिंट का यूज करेंगे। तो प्रिंट यूज करने फंक्शन में तो वो जो लिखते हैं वो हमें प्रिंट हो जाता है, पर हम फंक्शन बना रहे हैं इसलिए हम उस तरह चीज़ें नहीं चाह रहे, बस इसलिए यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू किए। ये हमारा कॉलम के लिए हो गया। कॉलम देखिए 1 0 1 2। अब एक और हमें इसी तरह लिखना होगा रो के लिए। तो सेम लाइन को मैं कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। पर यहाँ पे एक चीज़ ये होगा कि यहाँ मुझे 0 देना होगा, यहाँ मुझे आई देना होगा, यहाँ मुझे 1 देना होगा, यहाँ मुझे आई देना होगा। फिर से सेम चीज, यहाँ मुझे 2 देना होगा, यहाँ मुझे आई देना होगा। तो ये रहा हमारा, मतलब मीन्स आप देखो तो हम 2 लाइन के कोड में लगभग कॉम्बिनेशन बनाए तो हम लोग के पास 8 से 9 कॉम्बिनेशन होगा। अगर हम एक एक करके कॉम्बिनेशन लिखना चाहते तो हमें 8 से 9 कोड लिखना पड़ता, पर ये फॉर लूप के कारण हमें नहीं करना पड़ा। तो ये हमारा रहा रिटर्न ट्रू, ये भी हो गया। अब ये हम चले, ये हमारा हो गया रो कॉलम के लिए। अब हम चलते हैं डायगोनल के लिए। अगर डायगोनल के लिए चले तो हमें फॉर लूप के नीचे फिर से लिखना होगा इफ बोर्ड स्क्वायर ब्रैकेट
0 एक और स्क्वायर ब्रैकेट 0। अगर 0 0 है तो उसके बाद फिर से बोर्ड और स्क्वायर ब्रैकेट 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1। इसी के बाद हमें इक्वल इक्वल टू फिर से बोर्ड स्क्वायर ब्रैकेट 2 स्क्वायर ब्रैकेट 2। ये हमें इसी के बाद फिर से नॉट इक्वल टू फिर से नॉट इक्वल टू का साइन दे देंगे और फिर हम अभी यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग को छोड़ देंगे। सॉरी, एम्प्टी स्ट्रिंग को छोड़ दिया, सेमीकोलन दिया, फिर यहाँ पे इफ ये तो फिर इसके बाद हमें रिटर्न क्या चाहिए होगा, ट्रू ही। तो रिटर्न ट्रू। कुछ गलती हो क्या, और थोड़ा सा इंडेंटेशन मैच नहीं किया यहाँ पे, थोड़ा सा बैक ले गया नहीं। हाँ ठीक है, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे ये डायगोनल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये डायगोनल बिन चेक, ये हमारा डायगोनल बिन चेक के लिए हो गया। अब इसी के साथ एक और हमारा पॉसिबिलिटी बनेगा, तो उस पॉसिबिलिटी को भी मैं लिख देता हूँ, इफ बोर्ड। दूसरा पॉसिबिलिटी ये एक राइट कॉर्नर से एक लेफ्ट कॉर्नर से बनेगा क्रॉस की तरह, तो उसके लिए भी मैं 0 और 2, जैसा कि मैं आपको बोर्ड पे बताया था सेम चीज़ वही कर रहा हूँ, पर यहाँ पे मैं भी आप थोड़ा सा विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, पर बनने के बाद जरूर विजुअलाइज कर, मैं एक बोर्ड पे विजुअलाइज करने का कोशिश किया था, आप समझे होंगे इस बात को। तो मैं यहाँ पे लिखने के बाद आपको समझाता हूँ एक से। 0 2 हो गया, उसके बाद फिर से हमें 1 1 चाहिए होगा, क्योंकि बीच वाला जो मिडिल वाला होगा, फिर इक्वल इक्वल टू POARD, फिर से हमें 2 1 चाहिए होगा, सॉरी 2 0 चाहिए होगा। एक्चुअली पाइथन में आप जानते हो कि n-1 तक ही रहता है, अगर 3 रेंज देख रहे हो तो क्योंकि ये 0 से शुरू होता है, मैं उसी चीज़ को 0 की जगह 1 कन्फ्यूज कर दे रहा हूँ आपको। तो ये रहा हमारा 0। अब इसी के साथ फिर से हमें नॉट इक्वल टू साइन सेमीकोलन रिटर्न ट्रू। अभी हमारा रिटर्न ट्रू हो गया। इसी के अलावा हमारे पास और कोई भी जीतने का नहीं बनेगा, इतना ही है। रो वाइज हो गया, डायगोनल वाइज भी हो गया। तब हम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि अगर ये बिन चेक हो रहा है इन रेंज के, इसके अलावा अगर कुछ आता है तो वो रिटर्न फॉल्स करने के लिए। अब हमारे पास जीतने का हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ड्रॉ का चांस। तो अब ड्रॉ के लिए भी हम एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं, इच अंडरस्कोर ड्रॉ। जैसे ही ड्रॉ के लिए फंक्शन बनाया, फिर उसके बाद सेमीकोलन दे दिया और फिर प्रिंट किया। अब रिटर्न इसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉ तो एक ही बार में हम सारा को ले लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, 1 मिनट रुकिए, मैं लिख देता हूँ पहले। ऑल बोर्ड, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट रो, फिर यहाँ पे कॉलम, इसके बाद रो कॉलम अंदर ही, रो कॉलम, उसके बाद नॉट इक्वल टू, फिर एम्प्टी स्ट्रिंग दिए और रो इन रेंज 3, और इसी के साथ और कॉल इन रेंज 3 और रो इन कॉलम एंड इन रेंज 3। इसी के साथ ये हमने रो कॉलम को रिटर्न के बारे में लिखा। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इतना ये रिटर्न के ड्रॉ का लिए लिख दिया हूँ। ये मैं थोड़ा सा एडवांस वे में लिखा, क्योंकि अब हम लोग बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पे जा रहे हैं। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख सकते थे, फॉर रो इन रेंज इतना, फिर उसके बाद नीचे आके ऑल बोर्ड इफ डैश डैश डैश, इस तरह से हम कर सकते थे। पर अब ये हमारा हो गया ड्रॉ के लिए। अब ड्रॉ होने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें अब तो ये ग्राफिकल में डालते हैं, वहां जाकर के अब हमें बनाना होगा। तो अब ये हमारा ड्रॉ भी हो गया। अब ड्रॉ के बाद हमें और क्लिक करने के लिए वहाँ बटन बनाने होंगे, 9 बटन है ऊपर। मैं जो बताया ऊपर में जो बना रहा हूँ लॉजिकल बटन है, पर अब
तो हम उसे ग्राफिक्स में बनाने जा रहे हैं, ग्राफिकल बटन के लिए, क्योंकि ये सारा जो है अभी तक ये लॉजिकल था हमारे पास कोड में अप्रोच। अब हम इसे ग्राफिकल बनाने के लिए ऑन क्लिक रो और कॉल, फिर इसी में ग्लोबल करंट लेयर कर दिया। उसके नीचे अब मैं लिख देता हूँ इफ पोर्ट रो, पोर्ट रो कॉलम, if row port इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ऊपर आप सभी जगह देखोगे कि हमने नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा है, जितना भी ये बिन में और ये सब में रखे हैं। तो अगर नॉट इक्वल टू है तो रिटर्न ट्रू कर दे, पर अगर यहाँ पे अगर इक्वल टू हो जाता है तो उसके लिए हमें बिन का साइन रखना होगा। इसलिए हम इस बार उल्टा अप्रोच लेके चल रहे हैं, ताकि हम इसको बेहतर वे में समझ सके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपको धीरे धीरे समझ में, आपको मन में डाउट होगा कि मैं नॉट इक्वल टू क्यों लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे अब आपको क्लियर होंगे सब कुछ। इसके बाद ये बोर्ड रो कॉल, बोर्ड रो कॉल इक्वल करंट प्लेयर, ठीक है। अब इसके बाद हमें बटन्स बनाना होगा। तो बटन बनाने के लिए मैं पिछले एक वीडियो स्पेशली टिकिंटर का यूज करके ग्राफिक्स के किस तरह से बनाते हैं वो मैं बताया था। अगर आप चाहो तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये रो और बटन, रो नहीं सॉरी, बटन कहाँ से आ रहा है। ये सब बिल्ट इन होता है टिकिंटर के अंदर, रो कॉल कॉलम के लिए। फिर उसके बाद हमें, आप भी अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये याद होगा कन्फिग हम यूज करते थे कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, वहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए। तब इसके अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट इक्वल टू करंट प्लेयर, और स्टेट दे देंगे हमें डिसेबल, STATE स्टेट इक्वल टू डिसेबल, डिसेबल्ड, करंट डिसेबल्ड। अब जैसे ही हम इस चीज को लिखेंगे, यहाँ तक हमारा, वहाँ पे अगर आप विजुअलाइज करोगे तो वहाँ पे हमारा 9 बटन की तरह रो और कॉलम में बन गया है। इसे मैं कोड जल्दी पूरा करूंगा, बस कुछ लाइन्स और बचे हैं, फिर इसके बाद हम चलेंगे उसी पे। अब इसके बाद हमें वहाँ पे स्क्वायर ग्रिड बना दिया। ये जो कॉन्फ़िग है टेक्स्ट मैसेज, ये इस चीज़ के लेकर वहाँ पे हमने ग्राफिक्स बना दिया। अब हमें बिन चेक ये सब देखना होगा, तो हम इस बिन चेक के लिए इफ लगाते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इफ चेक बिन, जो कि ऊपर हमने मेंशन मींस फंक्शन बनाया था, इफ बिन चेक, तो मैसेज, ऊपर आप मैसेज बॉक्स इंपोर्ट भी किए थे, तो मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो गेम ओवर। अब आपको यहाँ पे दो चीज का आप समझे होंगे। यहाँ मैं पिछला वीडियो में बताया था कि यहाँ पे दो लिखते हैं, जो गेम ओवर लिखा है वो टाइटल में चल जाएगा, और ये जो नेक्स्ट में लिखूंगा ये हमारा जो मैसेज देना हो वो मैसेज में हमें आता है। तो यहाँ पे हम अगर लिख दें, एफ स्ट्रिंग के साथ लिख देते हैं, क्योंकि जो भी जीतेगा, ये बीन चेक के लिए कि जो जीत रहा है उसके लिए, तो एफ स्ट्रिंग के साथ, एफ स्ट्रिंग, सॉरी सॉरी, मैं एफ स्ट्रिंग, हाँ, एफ स्ट्रिंग के बाद प्लेयर, जो भी करंट प्लेयर होंगे वो जीतेंगे, उनके जीतेंगे ना, तो करंट अंडरस्कोर प्लेयर पिंस, ओह सॉरी, ये मैं बाहर निकल जाना चाहिए। उसके बाद बिन्स, एफ स्ट्रिंग आप जानते हो कि अगर हम यहाँ पे लिखे तो हमें 4 से 5 डबल कोलन यूज करना पड़ता। प्लेयर के लिख के एक बार डबल कोलन में खत्म करते, फिर यहाँ पे करंट लिख के, फिर उसके बाद बिन्स के लिए। लेकिन इस सब इतना काम धाम हटा करके हम सिंपल एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए आराम रहता है, जिस कारण से हम इसे लिखते हैं। फिर ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद हमें रिसेट गेम करना होगा, क्योंकि हम ये सब गेम को दोबारा दोबारा चलाना चाहेंगे, तो इसे रिसेट गेम करेंगे। और इसी के साथ
ये अभी हमने डिफाइन नहीं किया है रिसेट गेम को। रिसेट गेम को हम आगे डिफाइन करेंगे, और अभी मैं इसे लिख देता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताने से पहले, जब मैं अपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर कॉलेज में था, तो मैं इस गेम को बनाया था, तो उसमें ये चीज़ मुझे भी था कि पहले क्यों, मतलब एक अप्रोच माइंड में किस तरह, पर कोडिंग में प्रोग्रामिंग करते करते आपको सब चीज़ समझ में थोड़ा देर से आता है, पर आने लगता है। तो बस उसी चीज़ के लिए हम, अगर आप नए होंगे तो आपको थोड़ा सा समस्या आ रहे होंगे, पर ये इंडेंटेशन प्रॉब्लम हो रहा है। इफ के सामने इल्स आ गया, अब हमारा इलिफ, अगर दूसरा हमारे पास केस था ड्रॉ होने का, इच ड्रॉ फंक्शन को अप्लाई, यहाँ पे इक्वल टू, फिर सेमी कॉलन, फिर इसी के साथ ड्रॉ अगर होता है तो उसमें हमें क्या मैसेज देना होगा, डॉट शो, शो इन्फो। शो इन्फो में क्या देंगे, यहाँ पे पहला हम लिख देंगे गेम ओवर, और दूसरा में हम जो मैसेज लिखना हो वो हम लिखेंगे, ड्रॉ कर देता डायरेक्ट, ड्रॉ, ड्रॉ। तो सिंपल सा हम ड्रॉ ही लिख रहे हैं। उसके बाद अब जीतने का कर दिया, ड्रॉ का कर दिया, तो लास्ट हमारे पास क्या बचता है, कि हारने का। तो हारने का मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इल्स फंक्शन है। इल्स फंक्शन का यूज करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं करेंट प्लेयर इक्वल टू ओ, इक्वल टू ओ। उसके बाद एक करेंट प्लेयर इक्वल टू एक्स इल्स एक्स। तो ये हमारा, आप देखिए ये मैंने थोड़ा एडवांस वे में लिखा, अगर आप चाहते तो इसको इस तरह से लिख सकते थे भी, करंट प्लेयर इज इक्वल टू एक्स, देन करंट प्लेयर को बदल के ओ कर दीजिए, और इल्स एक्स ही रखना है। ये इस चीज को, इसको हम एक लाइन, इसको 3 लाइन में जो अभी मैं बोला उसको एक लाइन में लिखने के लिए हम इसी तरह लिखते हैं, जो कंडीशन चाहिए वो हम पहले लिखते हैं, उसके बाद ई पर इल्स लगा दें। तो ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या क्या कर दिया, ट्राइंग बीन इल्स दे दिया, ऊपर बटन बना दिया। इसके बाद हमें अब एक रिसेट गेम, जो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, उस रिसेट गेम को अब नया फंक्शन में लिखते हैं। अब एक नया फंक्शन बना लेते हैं रिसेट करने के लिए, ताकि वो फिर से कंटिन्यू हम गेम खेल सकें, अगर जब भी गेम खेलना चाहे तो। रिसेट गेम फंक्शन सेमीकोलन प्रिंट। उसके बाद अब ये आप कमेंट करके जरूर बताना कि हम यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज क्यों करते हैं, क्यों किया। मैं यहाँ पे जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा प्रोग्रामर होंगे, तो मैं, आप इस चीज़ को जरूर समझ होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे जरूर बताएं कि ग्लोबल कीवर्ड करके कीवर्ड क्यों यूज करते हैं। अभी ग्लोबल कीवर्ड और बोर्ड हमने यूज कर दिया। अब इसका रिसेट करने के लिए हमें सबसे पहले फिर से जो जो पहला चलेगा, जो भी फास्ट प्लेयर होगा वो हम एक्स लेके चलते हैं, क्योंकि जो भी एक्स लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ओ के कंपेरिजन में, तो इसलिए हम एक्स ही रखते हैं, करंट प्लेयर एक्स। फिर उसके बाद हम इसे लूप में चलाना चाह रहे हैं, तो इसको फिर से हमें बोर्ड इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, फिर से हमें फोर अंडरस्कोर इन रेंज, फिर से चलाने के लिए हमें फिर से मेंशन, सब कुछ फिर से वापस से वही करना होगा, कि फिर से बोर्ड बन जाए, फिर 3 into 3 का मैट्रिक्स बन जाए, ये वो, तो उसे हमें फिर से चलाने के लिए फिर से इस सेम ही ऊपर जो लाइन लिखा था उसी लाइन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो इस चीज़ में हम आपको समझाने का मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगा। रेंज इन 3, अब बोर्ड भी मेंशन कर दिया, फिर से बोर्ड हमारा बन गया। अब फिर से हम रो और कॉलम मेंशन करते हैं, तो फॉर रो इन रेंज, रेंज 3, फॉर रो इन रेंज 3, फॉर कॉल इन रेंज, फिर कॉल इन रेंज 3, हम रो, फिर कॉल, फिर उसके बाद बटन, सेम चीज बटन। देखिए ऊपर रो कॉलम में यहाँ पे जो लाइन 49 और 50 है, दोनों अलग अलग रो कॉलम किया, और यही सेम चीज अगर आप ऊपर लाइन
13 और 12 देखो तो दोनों एक ही को मेंशन कर दिया। तो चीजें बस अलग अलग और सिंपल अब बनाने के लिए लिखा जा रहा है, पर दोनों का काम सेम ही चीज का मतलब सेम ही टाइप का काम कर रहा है। तो ये सब चीज को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे हमें बटन बनाने के लिए फिर से रो और दूसरा कॉलम डॉट कन्फिग, और कन्फिग के साथ हमें टेक्स्ट देना होगा। टेक्स्ट में हमें कुछ नहीं लिखना, बस सब जो है सब कुछ वही है। तो बस यहाँ पे हम एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहे हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग देने के बाद यहाँ पे स्टेट, ऊपर स्टेट हमने डिसेबल किया था, अब यहाँ पे हम स्टेट नॉर्मल कर देंगे। स्टेट बट इसी इसी फंक्शन के लिए, मेन इसी फंक्शन के लिए हम स्टेट में मेंशन किए थे ऊपर, ताकि रिसेट करने में इशू नहीं आए। तो अब ये हमारा हो गया स्टेट नॉर्मल। अब इसी के बाद हमारा सब कुछ हो गया। अब हमें ग्रिड बनाना होगा। हमने बटन्स बना दिए, हमने 3x3 का बटन्स बना दिया ताकि उसमें यूजर इनपुट कर सके, ये वो सब कुछ कर दिया। अब हम बस ग्रिड बना रहे हैं, जिसे 3x3 मैट्रिक्स का ग्रिड, ताकि वो अच्छा लगे। अब इसको बनाने के लिए wrapper अंडरस्कोर फ्रेम, wrapper अंडरस्कोर फ्रेम इक्वल टू tk डॉट फ्रेम, और इसके अंदर हमारा इनिशियलाइज पुट कर देंगे। फिर उसके बाद हम wrapper फ्रेम डॉट पैक, मैं पिछला बार भी आपको पैक का मतलब समझाया था कि ऊपर ये वर्टिकल वेब में एक के नीचे एक लिखने के लिए हम पैक का यूज करते हैं। ये मैं आपको ये GUI के वीडियो में, पूरी वीडियो मैंने आपको बताई थी। तो एक्सपैंड इक्वल टू ट्रू, साथ ही में फिल इक्वल टू बोथ। तो ये हमारा बोथ हो गया। इसी के साथ ये हमारा wrapper भी कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके बाद हमें क्या करना है, ग्रिड करना होगा ताकि हम इसे सेंटर में ला सके। ये wrap फ्रेम जो मैंने लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि पिछला बार हमने जो भी GUI बनाया, आप उसमें चेक करोगे तो देखोगे कि हमारा, अगर हम पेज का साइज बड़ा करते हैं तो वो उसके साथ जो कंटेंट है वो बड़ा नहीं होता। तो इस बार मैंने सोचा थोड़ा चेंज करके वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए मैं पेज के साथ अगर पेज बड़ा करे तो बड़ा हो, छोटा करे तो छोटा हो, इस चीज़ के लिए मैं wrapper फ्रेम का यूज यहाँ पे किया हूँ। अब मैं लास्ट पॉइंट है, बस इसके बाद हम लगभग कंप्लीट ही करेंगे। तो अब हमारे पास लास्ट बचा है ग्रिड, ग्रिड अंडरस्कोर फ्रेम इक्वल टू tk डॉट फ्रेम, उसके बाद ऊपर जो wrapper फ्रेम लिख देंगे। फिर इसी के साथ नेक्स्ट हम आएंगे ग्रिड अंडरस्कोर फ्रेम डॉट प्लेस। ये हम जगह बता रहे हैं कि हमें कहाँ लिखना है, कहाँ पे ग्रिड को बनाना है। इसके लिए RELX, ये x एक्सिस के लिए इक्वल टू 0.5। ये अपना अपने अनुसार आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। RELI, और इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एंकर इक्वल टू सेंटर। इससे जो हमारा 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा सेंटर में आ जाएगा, ताकि अगर जैसे कॉर्नर बन जाता है तो वो एक अलग इमेज क्रिएट करता है, खेल उतना सही नहीं लगता। जो कि एक तरह से मतलब किस तरह से एक तरह से मतलब एक अजीब तरह, अगर कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता, हम आजकल जो चीज़ देखने में अच्छा लगता है उसी का यूज हो सकता है। इस तरह का चीज़ है, तो उस चीज़ के लिए हम सेंटर में कोई चीज़ रहेगा वो हमें ज़्यादा यूनिक लगेगा, बस इसी के लिए। अब हमें ये सब हमने बना दिया। अब हमें फिल करने के लिए यक्स और ओ को फिल करने के लिए बटन बनाना होगा। ये हमारा ग्रिड बन के रेडी हो गया है। सेंटर में भी अब हमारा हो गया, बस अब हमें बटन बनाना है। बटन बनाने के लिए हम फोर रो इन रेंज 3, फिर फोर कॉल इन रेंज 3, फिर कॉल इन रेंज 3। फिर इसके बाद ये हमारा फिर से सेम जो मैंने ऊपर बोर्ड बनाया उसी के अंदर हमें भरने के लिए, फिल करने के लिए अक्षरों को, उसको एक बटन की तरह ट्रीट कर रहा है। उस बटन की तरह ट्रीट करने के लिए ये हमने शीट फ्रेम जो बनाया उसके अंदर हम बटन की तरह ट्रीट करने के लिए ये आगे का कोड लिखते हैं। तो ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। फिर उसके बाद
नेक्स्ट हमें बटन देना, बटन की तरह ट्रीट करने के लिए हमें इसे बटन बनाना होगा। तो ptn tk डॉट बटन। मैं बटन के बारे में पिछली वीडियो में ये जो मैं GUI का वीडियो बनाया था उसमें बहुत अच्छे से बताया। एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप जरूर वीडियो देख लें, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक ही बात को सेम वीडियो मीन्स सेम चीज़ को हर वीडियो में नहीं रिपीट करना चाहता, तो बस इसीलिए कि उसके बटन के अंदर हमें क्या क्या किस तरह से लिखना है, कैसे सीरीज वाइज क्या कंपलसरी है लिखना, क्या नहीं है, ये वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर पिछला बार देखोगे तो हम लोग सबमिट बटन बनाते थे, तो टेक्स्ट इक्वल टू हम सबमिट बटन लिखते थे, पर हमें यहाँ बटन एम्प्टी रखना है क्लिक करने के लिए, उसमें फिल करने के लिए। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एम्प्टी स्ट्रिंग का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फॉन्ट देंगे। फॉन्ट के लिए इक्वल टू, आज मैं नया सोच के आया था फॉन्ट में। पिछले बार बस एक ही फॉन्ट यूज कर रहा था, एरियल एरियल एरियल। तो आज मैं उसके लिए नया लाया हूँ, हेल बेटी का। काफी अच्छा है, आपको पसंद भी आएगा। ये हमारा फॉन्ट हो गया। इसके बाद हमें साइज देना होता, और ये इसके बाद साइज हमने दिया। साइज देने के बाद हमें बाइट, इसका वाइड भी देना होगा कि कितना बड़ा रहेगा। हाइट इज इक्वल टू, मैं 3 कर देता हूँ। ये सब आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हो, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद हाइट दे दिया, हाइट इक्वल टू 1 कर दिया। हाइट 1 हो गया। फिर उसके बाद कमांड लैम लैम्बडा। उसके बाद हम आर से रो को कर दे रहे डिनोट, और सी से कॉलम को कर दे रहे डिनोट। उसके बाद ये डैश सेमी कॉलन, उसके स्पेस ऑन क्लिक, उसके बाद आर सी। अब आपको समझ में आया कि मैं आर और सी के यहाँ पे क्यों फिर से दोबारा मेंशन करना पड़ा। तो ये हमें ऑन क्लिक के लिए। अब इसके आगे हमारा हो गया। अब हमें ग्रिड के अंदर लिखना होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं अब अगर हम ग्रिड के लिए चल जाए, तो ग्रिड लिखने बनाने के लिए btn डॉट ग्रिड डॉट ग्रिड। फिर से इसमें रो इक्वल टू रो, कॉलम इक्वल टू col। फिर उसके बाद PAT एक्स, ये एक्स एक्सिस के लिए है। इस चीज को भी मैंने बताया था, इसमें भी मैं अभी 10 लिख रहा हूँ, पर आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। PAT बाई, ये वाई एक्सिस के लिए रहता है। इसमें भी मैं अभी 10 देता हूँ, पर आप चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद STIC बाई स्टिकी इक्वल टू NSEW। ये हमारा हो गया बटन के ग्रिड। अब उसके बाद हम सिंपली बटन्स इक्वल टू, सॉरी, रो कॉलम, सॉरी, कॉल इक्वल टू btn। अब ये हमारा यहाँ तक हो गया सब कुछ क्लियर। अब मैं आपको अगर एक बार कोड देखूं, आज का कोड थोड़ा सा लॉजिकल इसलिए था क्योंकि मैं डायरेक्ट वे में नहीं लिखा। और डायरेक्ट वे में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब हम लोग बिगनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पे जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूजन, आपको आज बहुत कुछ सोचने को होगा। और आप एक चीज को, इस बात को जरूर सोचिएगा, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा एक बार आप इस बात को जरूर सोचें। इसी के साथ ये सब हमारा लगभग ठीक है। कौन क्या कैसे आप, मैं सब कुछ आपको बता सकता हूँ, पर आज मैं सोचा कि आप आजकल मीन्स लोग इधर उधर से डिस्कस करते हैं, तो वो उनका मतलब सोचने का तरीका, एक अप्रोच रेडी करना, एक माइंड को काम पे लगाना, उस तक चीज़ नहीं हो पाता। इसलिए आज मैं बहुत सारी चीज़ को अधूरा छोड़ा हूँ, बस कोड कोड टू कोड लिखा हूँ, ताकि आप भी थोड़ा सा इधर उधर दिमाग दौड़ाओ, ऐसे वैसे करो, ताकि आपके लिए भी थोड़ा चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ में आए। जो आप कोई चीज़ मतलब एक किताब दो किताब ऐसी तरह से अगर कुछ चीज़ सीखते हो ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उस चीज़ पे हमारा फोकस होता है। जिस कारण से ये हमारा आज का ये यहाँ तक हम शुरू करते हैं। अब ये हमारा रेडी है। मुझे नहीं लगता कोई इशू होना चाहिए, सब कुछ तो मैं सही लिखा हूँ। अब रन करता हूँ।
लाइन 5 टिक टिक। ओके, डिड यू मीन टिक के? सॉरी, मैं एक गलती किया है, दोनों कैपिटल में लिखा है, एक स्मॉल लिखना था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आउटपुट। आज मैं ओपीएस यूज कर रहा था, जिस कारण से वो आउटपुट शो नहीं कर पा रहा था, मैं इस बात को नहीं समझ सका था। आज के इस वीडियो में बहुत सारी गलती रहा, पर मैं बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैं जल्द से जल्द इस चीज़ को सुधार भी कर लूँगा। मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाता हूँ। मैं इंटेंशनली एक्स को जिताया हूँ, तो ये काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। तो आज के इस वीडियो के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर आई जस्ट होप आप इस बात को समझे होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।